रवींद्रनाथ टैगोर भारत के महान कवि, लेखक, दार्शनिक, संगीतकार और शिक्षाविद थे। उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और साहित्य के क्षेत्र में ये सम्मान पाने वाले पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार थे। उन्हें ये पुरस्कार विशेष रूप से उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति गीतांजलि के लिए दिया गया। नोबेल समिति ने उनकी कविता में मौजूद गहरी संवेदनशीलता, मौलिकता और सुंदर आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को विशेष रूप से सम्मानित किया। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, भारत में एक प्रसिद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। वे ब्रह्म समाज के प्रमुख नेताओं और प्रसिद्ध धार्मिक एवं दार्शनिक विचारक थे। उनकी माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर परिवार बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अत्यंत प्रभावशाली था। घर में साहित्य, संगीत, दर्शन और कला का वातावरण था, जिसने रवींद्रनाथ के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। रवींद्रनाथ की औपचारिक शिक्षा पारंपरिक विद्यालयों में लंबे समय तक नहीं चली। उनका अधिकांश अध्ययन घर पर ही हुआ। उन्हें बंगाली और संस्कृत साहित्य के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य, संगीत, इतिहास और दर्शन की शिक्षा दी गई। बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। केवल 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। 1878 में वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ाई पूरी किए बिना भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने साहित्य और सामाजिक कार्यों में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। उनकी कविताओं, कहानियों और गीतों ने धीरे धीरे उन्हें बंगाल के सबसे लोकप्रिय साहित्यकारों में शामिल कर दिया। टैगोर ने कविता के अलावा कहानियां, उपन्यास, नाटक और निबंध भी लिखे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गोरा, घरे बायरे, चोखेर बाली, काबुलीवाला और डाकघर शामिल हैं। उनकी रचनाओं में प्रेम, प्रकृति, मानवता, स्वतंत्रता, आध्यात्मिकता और सामाजिक समस्याओं जैसे विषय दिखाई देते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति गीतांजलि थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होने के बाद पश्चिमी साहित्यिक जगत का ध्यान टैगोर की ओर आकर्षित हुआ। 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। इस उपलब्धि ने भारतीय साहित्य को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई। टैगोर केवल लेखक नहीं थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा को प्रकृति, कला, संस्कृति और स्वतंत्र चिंतन से जोड़ना था। रवींद्रनाथ टैगोर एक महान संगीतकार भी थे। उन्होंने हजारों गीतों की रचना की। उनका गीत जन गण मन आगे चलकर भारत का राष्ट्रगान बना, जबकि उनके द्वारा रचित अमर सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी। यह उनके मानवीय मूल्यों और अन्याय के विरोध का महत्वपूर्ण उदाहरण था। 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में रवींद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। वे अपने पीछे कविता, साहित्य, संगीत, शिक्षा और दर्शन की ऐसी विशाल विरासत छोड़ गए जो आज भी भारत और विश्व को प्रभावित करती है। रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन इस बात का उदाहरण है कि साहित्य केवल शब्दों की कला नहीं, बल्कि मानवता, स्वतंत्र चिंतन, प्रकृति और समाज को समझने का माध्यम भी हो सकता है। 1913 का नोबेल प्राइज उनके इसी असाधारण योगदान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता था।